37 साला शख्स जिसका नाम अब्दुल रहमान था एक अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराता है। ये एहतजाज उसने अपनी फैमिली, अपने वालदैन, अपने इज़्ज़तकार रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड कराया और उसका मुतालबा था कि फिल फॉर मेरी शादी करवाई जाए। नहीं, फैमिली शायद नहीं रिस्पॉन्ड कर रही थी, तो उसने फिर वो ये जो इलेक्ट्रिक पूल है 50 फीट इसकी ऊंचाई है, इसके ऊपर चढ़ गया। कह रहा था कि अगर आप चाहते हो कि मैं ज़िंदा बचूं, ऊपर मेरी दुल्हन लेके आओ। तो पता ये चला कि वो इस तरह की हरकत और सकनात पहले भी करता रहता है। उसने गलत काम किया, रेस्क्यू 1122 के बाकी इदारों के रिसोर्स का गलत इस्तेमाल कराया, वक्त ज़ाया किया। इस दौरानिए में जितनी जेन्युइन कॉल्स ली जा सकती थी, जिनको हेल्प हो सकती थी, जो लोग उसकी वजह से मुतासिर हुए, उस सब का गुनाह भी उसके सर है। जी, मुल्तान में 37 साला शख्स जिसका नाम अब्दुल रहमान था एक अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराता है। अगर मैं उस एहतजाज के बारे में बताता जाऊं तो ये एहतजाज ना किसी इदारे के ख़िलाफ़ था, ना किसी गवर्नमेंट के हुकाम के ख़िलाफ़ था। ये एहतजाज उसने अपनी फैमिली, अपने वालदैन, अपने इज़्ज़तकार रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड कराया और उसका मुतालबा था कि फिल फॉर मेरी शादी करवाई जाए। मुल्तान में ये सारा वाक़या पेश आया और फिर 1 घंटे की तगोदौ के बाद उस नौजवान को इस पोल से, जहां हम अभी खड़े हुए हैं, उतारा गया। आमिर, बताइएगा ज़रा इस सारे वाक़े के बारे में, आप ऑन स्पॉट मौजूद रहे। बस ये बड़ा यूनिक वाक़या है। इस तरह के वाक़यात पेश तो आते रहते हैं, लेकिन ये जो साउथ पंजाब मुल्तान में आए, इसको देख के सभी चौंक गए हैं। जैसे आपने पहले बताया कि ये इसका एहतजाज ना किसी इदारे के साथ था, ना गवर्नमेंट के साथ, इसका सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ एहतजाज था। उनके लिए, भाई मैं कुंवारा हूँ, मेरी 37 साल एज होगी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। नहीं, फैमिली शायद नहीं रिस्पॉन्ड कर रही थी, तो उसने फिर वो ये जो इलेक्ट्रिक पूल है 50 फीट इसकी ऊंचाई है, इसके ऊपर चढ़ गया। फिर ऑन द स्पॉट हमें इतलात मिली, हम पहुंचे, फिर रेस्क्यू की टीमें भी आईं और उनको पहले कन्विंस किया। कह रहा था कि अगर आप चाहते हो कि मैं ज़िंदा बचूं, ऊपर मेरी दुल्हन लेके आओ। फिर उसकी फैमिली आए, उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा सा साइको टाइप है ये। जी बिल्कुल, अब आगे चलते हैं रेस्क्यू 1122 के ऑफिशियल्स के पास और जानते हैं उनसे बाकी की तमाम तर तफसीलात। सर, हमें बताइएगा, ये जो 37 साला अब्दुल रहमान था सर, रिपोर्ट हुआ, देखते ही देखते मेन स्ट्रीम और डिजिटल मीडिया की जीनत बन गई ये खबर। सर, इसके बारे में सर हमें बताइएगा, आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कब मिली और कैसे मिली सर? 2:54 पर हमें ये इतला मिल रही है उस डेट को। फिल फॉर ज़ाहिर है जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक हमने अपनी इमरजेंसी व्हीकल्स वहाँ मूव कराई। वहाँ जाके जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया और फिर हमें बताया कि एक नौजवान है अधेड़ उम्र का और वो खंबे के ऊपर कोई 150 फुट की बुलंदी तक चढ़ा हुआ है और शोर व गुल कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा जी पता करें क्या बात कर रहा है, क्या डिमांड है उसकी। तो साहब की डिमांड ये थी कि जी घर वाले उसकी शादी नहीं कर रहे, तो उसकी शादी होनी चाहिए। तो बहरहाल फिर एज़ पर प्रोटोकॉल 15 को इतला की गई, पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची, उसके वालिदैन को बुलाया गया। तो पता ये चला कि वो इस तरह की हरकत और सकनात पहले भी करता रहता है, तो उसका इलाज कोई अधूरा रह गया था। तो अब पुलिस वालों के थ्रू इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो उसे खैर बड़े तरीक़ेकार से उस वक्त कन्विंस किया गया, सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए उसे नीचे उतार लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रायोरिटी 1 पे था कि इंसानी जान को बचाया जाए, वो तो बचा ली गई, लेकिन साथ ही साथ उस साहब ने एक पैगाम भी दिया पब्लिक को कि भाई जिन जिन लोगों के दिमाग ख़राब हैं वो सारे खम्भों के ऊपर चढ़ जाएं, तो बात फिर पूरी हो जाती है और बात फिर मीडिया की जीनत भी बन जाती है। तो मैं तो इस इक़दाम को कभी भी पसंद नहीं करता और ना ही इसकी पजीराई कर रहे हैं। उसने गलत काम किया, रेस्क्यू 1122 के बाकी इदारों के रिसोर्स का गलत इस्तेमाल कराया, वक्त ज़ाया किया। इस दौरानिए में जितनी जेन्युइन कॉल्स ली जा सकती थी, जिनको हेल्प हो सकती थी, जो लोग उसकी वजह से मुतासिर हुए, उस सब का गुनाह भी उसके सर है। अच्छा सर, हमें बताइएगा, 50 से 60 फुट ये मेन ट्रांसमिशन लाइन पोल था। ऑब्वियसली इस तरह के केसेस पहले रिपोर्ट नहीं होते, बहुत शादो नादर केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो क्या हमारी रेस्क्यू में इतना पोटेंशियल था कि 50-60 फुट पे एक आदमी को नीचे लेके आया जा सके या कन्विंस किया जा सके, या ऐसा इक्विपमेंट था? देखिए, बात यह है कि पोटेंशियल जो है आपकी विल पर उसका बड़ा इन्हिसार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो रेस्क्यूअर्स हैं मुल्तान में भी, ऑल ओवर पंजाब भी, दे आर विलिंग टू सर्व कम्युनिटी। हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कैपेसिटी से बाहर जाके भी हम लोग काम कर रहे होते हैं। बाकी हमारा स्टाफ फुली ट्रेंड है, वो हाइट रेस्क्यू हो, वो वेल रेस्क्यू हो, वो डीप वेल रेस्क्यू हो, वो सी के अंदर जाना हो, वो दरिया के अंदर जाना हो,
फ्लड फाइटिंग आप हमारी देख चुके हैं, तो पोटेंशियल आपके रेस्क्यूअर्स में अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल का है, तो ऐसा कोई इशू नहीं। लेकिन ऐसे हालात में प्रोटोकॉल यही होता है कि जब कोई बंदा ख़ुदकशी की नीयत से किसी हाइट वाली जगह पर पहुंचा खड़ा होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि उससे बातचीत की जाए, कन्वर्सेशन की जाए, उसे कन्विंस किया जाए, ताकि ये ना हो कि अप्रोच करने वाली टीम के पहुंचने तक वो छलांग ना लगा दे, ठीक है। तो वो सारे वो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए उन्हें उतारा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके कहने का मकसद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पोटेंशियल इससे भी ज़्यादा है। जनरल पब्लिक के लिए आप अवेयरनेस मैसेज क्या देना चाहेंगे, ख़ास तौर पे इस टॉपिक से रिलेटेड? पैगाम ये है जनरल पब्लिक और स्पेशली आज वालिदैन के लिए, देखिए आपसे बड़ा उस्ताद कोई नहीं हो सकता अपने बच्चों का, और आपसे बड़ा सुपरवाइज़र भी कोई नहीं हो सकता। अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने के ज़िम्मेदार आप हैं। अब उनकी निगहदाश्त, उनकी ज़िम्मेदारी ये आप पर है। आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है, वो किस एंगल पर सोच रहा है, वो मुआशरे का अच्छा शहरी है या नहीं है, वो मुआशरे के लिए नासूर तो नहीं बन रहा, ये देखना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपके बच्चे में ऐसा कोई बिगाड़ आ रहा है तो बर वक्त उसे मेडिकल हेल्थ के हवाले से कोई असिस्टेंस चाहिए या नफ्सियाती तौर पर कोई मदद चाहिए, तो उसका ट्रीटमेंट कराएं, ना कि उसे इस तरह खुला छोड़ दें कि वो मुआशरे में अनसेफ हरकतें करता फिरे, जिसकी वजह से मुआशरे के लोगों को, सर्विसेज को, बाकी लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े।